सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूडाइस कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कर लें, अर्थात कौन कौन से सेक्शन या मॉड्यूल पूरा कर लें कि हमारा यूडाइस का कार्य कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में भी बात करेंगे। जो साथी पहली बार यूडाइस का कार्य कर रहे हैं या जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि यूडाइस में उन्हें क्या क्या करना है या यूडाइस कार्य में आपके समक्ष कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे सभी साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, यूडाइस 2023-24 का कार्य पूरा करने के लिए 3 सेक्शन अर्थात 3 भागों को पूरा करना होगा। पहला स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, दूसरा टीचर मॉड्यूल और तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल। पहले भाग को पूरा करने के लिए स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ वाले ऑप्शन में लॉगिन कर लें तथा 1.1 से 2.28 तक दिए गए सभी बिंदुओं को भर लें और यहाँ ओवरऑल स्टेटस में कंप्लीटेड ऑल फॉर्म लिखा आ जाने पर आप इस पहले भाग का कार्य पूरा हुआ समझें। इस भाग में 1.1 से 1.23 बिंदु के अंतर्गत जिस बिंदु पर 2 हैच बने हुए हैं उसमें आप स्वयं संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल डायरेक्टरी में लॉगिन करना पड़ेगा तथा जिस पर 2 बने हुए हैं उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन BRC से ब्लॉक MIS से करा सकते हैं। ध्यान रखें, यदि विद्यालय स्तर से किसी बिंदु में संशोधन नहीं हो पा रहा है तो BRC पर ब्लॉक MIS अर्थात जो यूडाइस का कार्य देख रहे हैं उनके द्वारा संशोधन हो जाएगा अथवा उनके द्वारा जिले स्तर से कराया जाएगा। इस पहले भाग के प्रत्येक बिंदु से संबंधित एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इस प्रकार पहले सेक्शन स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को पूरा करने के बाद दूसरा भाग अर्थात दूसरा सेक्शन टीचर मॉड्यूल पूरा करने के लिए टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे। सभी शिक्षकों की डिटेल यहाँ से चेक करके अपडेट करेंगे। जो शिक्षक विद्यालय से चले गए हैं उन्हें रिमूव करेंगे तथा जो शिक्षक विद्यालय में कहीं से स्थानांतरित होकर आए हैं तथा उनका डाटा पहले से यूडाइस पोर्टल पर है उन्हें उनके यूडाइस पोर्टल पर आवंटित नेशनल कोड के द्वारा अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लेंगे। ध्यान रखें, यदि नेशनल कोड पता होने पर भी यूडाइस में शिक्षक इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं या दूसरे विद्यालय में ही एक्टिव दिखा रहे हैं या डाटा नोट फाउंड आ रहा है तो पहले जिस विद्यालय में शिक्षक कार्यरत थे उन्हें वहां से यूडाइस में डिलीट करा लें, उसके बाद ही इंपोर्ट करें। इंपोर्ट फिर हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश ऐसे शिक्षकों को उनके पूर्व विद्यालय से डिलीट नहीं किया गया है तब भी आप परेशान ना हो। कुछ दिन बाद ऐसे शिक्षकों को फोर्सफुल्ली इंपोर्ट करने के लिए फोर्सफुल्ली इंपोर्ट करने का ऑप्शन BRC पर ब्लॉक MIS की ID पर दे दिया जाएगा, उनसे इंपोर्ट करा सकते हैं। यदि शिक्षक की नवीन नियुक्ति है अथवा पहले से यूडाइस पर उनका डाटा नहीं भरा गया है तब उन्हें विद्यालय स्तर से ऐड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आप BRC पर यूडाइस का कार्य देख रहे ब्लॉक MIS से ऐसे शिक्षकों को ऐड करा ले, उनके पास टीचर ऐड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। ध्यान रखें, यदि कोई शिक्षक अपने डाटा में संशोधन कराना चाहते हैं और विद्यालय स्तर से संशोधन नहीं हो रहा है तो आप BRC से करा सकते हैं। कुछ दिन बाद संशोधन का ऑप्शन ब्लॉक MIS की ID पर मिल जाएगा। शिक्षक साथी चेक कर लें कि उनका आधार भी वैलिडेट हो रखा है अथवा नहीं। आधार वैलिडेट होने में आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि तथा लिंग इन चारों चीज़ों का आधार से मैच होना अनिवार्य है, अन्यथा आधार वैलिडेट नहीं होता है। सभी शिक्षकों का डाटा अपडेट करने के बाद यहाँ ओवरऑल स्टेटस में क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक करें ताकि नोट मार्क्ड के स्थान पर मार्क कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाए, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है मार्क कंप्लीटेड। इस प्रकार आपका टीचर मॉड्यूल का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है तथा उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अंत में अब तीसरे भाग अर्थात तीसरे सेक्शन स्टूडेंट मॉड्यूल को पूरा करने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करते हैं। सबसे पहले सत्र 2022-23 में लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑप्शन से सभी बच्चों को देखेंगे तथा नोट कर लेंगे कि कौन सा बच्चा वर्तमान सत्र 2023-24 में आपके अपने विद्यालय में पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा आपके विद्यालय से चला गया है। इसके बाद 23-24 के ऑप्शन में जाकर सभी कक्षाओं के सभी सेक्शन के सभी बच्चों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को प्रोग्रेशन मॉड्यूल से फाइनलाइज कर लेंगे। यदि प्रोग्रेशन फाइनलाइज करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारी यह वीडियो देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करने के बाद यदि आपके विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चे भी पढ़ते हैं तो आप
स्कूल डैशबोर्ड के ऑप्शन में जाकर कक्षा 1 में ऐड ऑप्शन दिया गया है, उससे कक्षा 1 में बच्चे ऐड कर लें तथा शेष कक्षाओं में जो अन्य विद्यालय से बच्चे आपके विद्यालय में आए हैं उन्हें इंपोर्ट मॉड्यूल के द्वारा अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के लिए बच्चों की नेशनल आईडी की ज़रूरत होगी, जिसे आप आधार नंबर और उसकी जन्म तिथि से पता कर सकते हैं। यदि आधार नंबर नहीं है तो ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल से बच्चे की नेशनल आईडी पता कर सकते हैं। यदि आप बच्चे को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन बच्चा इंपोर्ट नहीं हो रहा है, वह पहले विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रहा है जहां पर पहले पढ़ रहा था, अथवा ड्रॉप बॉक्स में मॉड्यूल में आईडी पता करने पर डाटा नोट फाउंड बता रहा है, तो इसके 2 कारण साथियों हो सकते हैं। पहला कारण, अभी तक पहले वाले विद्यालय ने UDAS पर प्रोग्रेशन का अपना कार्य पूरा नहीं किया है। यदि ऐसा है तो उनसे प्रोग्रेशन का कार्य पूरा करने हेतु आप कह दें, उसके बाद आप बच्चे को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा कारण, पहले विद्यालय के द्वारा प्रोग्रेशन कर दिया गया है लेकिन भूलवश उन्होंने उस बच्चे को अपने विद्यालय में ही पढ़ता हुआ दिखा दिया है, जिस कारण आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह पहला विद्यालय ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में उस बच्चे को ड्रॉप आउट या TC विदाउट TC दिखा दे, उसके बाद उस बच्चे को दूसरा विद्यालय इंपोर्ट कर सकता है। साथियों, एक दूसरा तरीका और है कि BRC पर ब्लॉक MIS की आईडी पर फोर्सफुल्ली इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसके द्वारा उस बच्चे को दूसरे विद्यालय में फोर्सफुल्ली इंपोर्ट किया जा सकता है। यदि बच्चा पहले कहीं नहीं पढ़ता था, सीधे आपके विद्यालय में कक्षा 1 के अतिरिक्त अन्य कक्षा में प्रवेश हुआ है, या पहले से आपके विद्यालय में पढ़ता है लेकिन पिछले साल UDAS पर उसकी एंट्री आपके द्वारा नहीं की गई थी, तो ऐसे बच्चों को ऐड करने के लिए विद्यालय स्तर पर कोई समाधान नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चों को ऐड करने का ऑप्शन BRC पर ब्लॉक MIS की आईडी पर दिया जाएगा, उनके द्वारा आप ऐसे बच्चों को ऐड करा सकते हैं। साथियों, यदि किसी बच्चे की कक्षा में परिवर्तन कराना है तो उसे भी आप BRC से ब्लॉक MIS आईडी से क्लास शिफ्ट मॉड्यूल ऑप्शन से परिवर्तित करा सकते हैं। इसके बाद आप सभी बच्चों की GP, EP, FP को अपडेट कर लें। अपडेट करते समय अंत में कंप्लीट डाटा पर क्लिक जरूर करें। इसके पश्चात लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के ऑप्शन में जाकर जिन बच्चों का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है उनका आधार वैलिडेट कर दें। आधार वैलिडेट होने के लिए बच्चे का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और उसका लिंग, इन चारों चीज़ों का उसके आधार से मैच होना जरूरी है। यदि उक्त चारों चीज़ें मैच हैं फिर भी उस बच्चे का आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है तो एक बार चेक कर लें कि उस बच्चे का आधार बाल आधार के रूप में तो नहीं है, अर्थात उस बच्चे का आधार उस बच्चे की 5 वर्ष की आयु से पहले तो नहीं बना हुआ है, या उस बच्चे के आधार में कोई परिवर्तन तो उसके अभिभावक के द्वारा नहीं कराया गया है। इस प्रकार से तीसरे भाग अर्थात तीसरे सेक्शन स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य भी पूरा हो जाएगा और अब आप अपना UDAS का कार्य पूरा समझें। स्टूडेंट मॉड्यूल के कार्य से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है तथा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जब भी विद्यालय का कोई बच्चा साथियों वर्तमान सत्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट या TC लेकर के या बिना TC के जाए तो आप UDAS में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से कार्य करें। साथियों, निवेदन है यदि वीडियो से आपको लाभ हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।